बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनदर वीडियो। आई होप यू आर डूइंग वेल। सो आज की इस वीडियो में क्लास 10th के फिज़िक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स जो हैं वो मैं आपको मार्क करवाऊंगा, और उसके अलावा इसी वीडियो में आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं आपने उनको परफॉर्म कैसे करना है, और साथ में आपकी वाइवा और नोटबुक की रिप्लेसमेंट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे वो क्या होंगे और कैसे होंगे, वो सब के सब मैं इस वीडियो में मार्क करवाऊंगा। सो फेडरल बोर्ड की वेबसाइट से आप फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स की या जो भी प्रैक्टिकल आप देखना चाहते हैं आप लिस्ट वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स क्लास 10th की लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स हैं सबसे पहले मैं वो आपको मार्क करवाऊंगा। ओके जी, फर्स्ट आपके पास प्रैक्टिकल है टू मेजर द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बाय मेजरिंग डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद द वर्नियर कैलिपर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और याद रहे कि ओवरऑल आपके जो फिजिक्स के प्रैक्टिकल्स हैं वो 25 हैं। अब इन 25 के 25 प्रैक्टिकल्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, बल्कि ज़्यादा मुश्किल है। तो इसमें से जो सिलेक्टिव है या मोस्ट इंपॉर्टेंट है, या बहुत सारे ऐसे प्रैक्टिकल्स हैं जो मैं आपको मार्क नहीं करवाऊंगा, वो प्रैक्टिकल्स होंगे जो मैं मार्क नहीं करवाऊंगा, जिनमें आपके जो प्रैक्टिकल्स के जो कह लें इंस्ट्रूमेंट्स या उनके अपरेटस जो होते हैं वो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं, जिस वजह से हमारे स्कूल्स में तो आपको पता ही है कि वो नहीं रखे जाते, जो काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। तो इसलिए मैं उस टाइप के प्रैक्टिकल्स जो मार्क नहीं करवाऊंगा, क्योंकि उस तरह के प्रैक्टिकल्स पेपर में नहीं आते। सो सेकंड प्रैक्टिकल आपके पास टू मेजर द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड सिलेंडर बाय मेजरिंग द लेंथ एंड डायमीटर ऑफ अ सॉलिड सिलेंडर विद वर्नियर कैलिपर। इंपॉर्टेंट है। फिर नेक्स्ट है टू मेजर द थिकनेस ऑफ मेटल स्ट्रिप और वायर बाय यूजिंग अ स्क्रू गेज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी करें। ये स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर तो वैसे ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपने बिल्कुल भी किसी सूरत में नहीं छोड़ना। उसके बाद जो है नेक्स्ट आपके पास प्रैक्टिकल है टू फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉल रोलिंग डाउन एन एंगल आयरन बाय ड्राइंग अ ग्राफ। इसको आप छोड़ दें, इसको आप स्किप कर देंगे, इसको क्रॉस कर देते हैं। नेक्स्ट आपके पास है टू फाइंड द वैल्यू ऑफ जी बाय फ्री फॉल मेथड। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट इसको कर लीजिए आप। छठवां प्रैक्टिकल है आपके पास मेजर द फोर्स ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन बाय रोलिंग आ रूलर ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। इसको भी आप जो है वो क्रॉस कर दें। ठीक है, ये भी नहीं है 6 वाला। फिर उसके बाद 7 है आपके पास टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स बाय यूजिंग अ मीटर रॉड बैलेंस्ड। ये इसको आप कर ले मार्क, इंपॉर्टेंट है। फिर 8 आपके पास प्रैक्टिकल है दैट इज टू फाइंड द वेट ऑफ एन अननोन ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग प्रिंसिपल मूवमेंट्स। यस, इसको भी मार्क करें। फिर नेक्स्ट है आपके पास 9 टू स्टडी द रिलेशनशिप बिटवीन लोड एंड एक्सटेंशन। इसको आप जो है वो स्किप कर सकते हैं, इसको छोड़ दीजिए। और उसके बाद जो है 10 है आपके पास टू ड्रॉ ग्राफ बिटवीन द टेम्परेचर एंड टाइम व्हेन आइस इज कन्वर्टेड टू वाटर। देन यस, इसको आप मार्क कर लें 10 वाले को। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम। यस, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है, इसको भी आप मार्क करें। उसके बाद आगे चलें तो 12 है आपके पास टू प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज इंडिपेंडेंट ऑफ मैस ऑफ पेंडुलम। यस, इसको आप जो है मार्क कर लीजिए, ये 12 हो गया। और फर्दर आगे चलें तो आपके पास यस 13 प्रैक्टिकल है आपके पास टू वेरीफाई द लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन बाय यूजिंग अ ग्लास स्लैब। इसको भी मार्क कर लें। फिर 14 आपके पास प्रैक्टिकल है टू फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर बाय यूजिंग कनकेव मिरर। इसको आप बेशक क्रॉस कर दीजिए। 15 प्रैक्टिकल आपके पास है टू डिटरमिन द क्रिटिकल एंगल ऑफ ग्लास। यस, इसको भी आप जो है वो क्रॉस कर दीजिए, छोड़ दें। 16 प्रैक्टिकल आपके पास है जी टू ट्रेस द पाथ ऑफ अ रे ऑफ अ लाइट। यस, इसको आप जो है वो टिक कर लें। फिर 17 प्रैक्टिकल आपके पास है टू सेटअप माइक्रोस्कोप एंड टेलीस्कोप। इसको बेशक क्रॉस कर दीजिए, ये नहीं आएगा। 18 प्रैक्टिकल आपके पास है जी वेरीफाई ऑम्स लॉ यूजिंग वायर एज ए कंडक्टर। इसको जो है आप मार्क कर लें। उसके बाद 19 प्रैक्टिकल है टू स्टडी रेजिस्टर्स इन सीरीज सर्किट। इसको आप जो है वो क्रॉस कर दीजिए। और इसके बाद 20 वाला प्रैक्टिकल भी, इसको भी आप क्रॉस कर दें। नेक्स्ट आपके पास है टू फाइंड द रेजिस्टेंस गैल्वानोमीटर बाय हाफ डिफ्लेक्शन मेथड। इसको भी आप क्रॉस कर दें। फिर उसके बाद नेक्स्ट है 22 टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग अ बार मैग्नेट। इसको आप जो है वो टिक कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट है टू ट्रेस द मैग्नेटिक फील्ड ड्यूरिंग अ करंट कैरिंग सर्कुलर कॉइल। इसको भी मार्क कर लीजिए। फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास 24 एंड 25। 24 आप मार्क कर लें टू वेरीफाई द ट्रूथ टेबल। यस, इसको कर लें, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है 24। और जो 25 है इसको आप छोड़ दीजिए। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे जो मैंने आपको मार्क करवा दिए। ठीक है, वैसे ओवरऑल आपके पास 25 प्रैक्टिकल्स हैं। ठीक है, 25 में से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स थे वो मैंने आपको मार्क करवा दिए। फिर आगे चलें, और याद रहे कि एक बात आपने याद रखनी है कि पेपर में जो प्रैक्टिकल आपको दिया जाएगा उसको जस्ट आपने परफॉर्म करना है। ठीक है, परफॉर्म करने के बाद आपको एक आंसर शीट, जो आंसर बुक है आपको कॉपी है वो दी जाएगी, और उसमें आपने प्रैक्टिकल जो आप परफॉर्म कर रहे होगे उस प्रैक्टिकल की जितनी फाइंडिंग्स, सॉल्यूशंस, जितनी रीडिंग्स आप फाइंड आउट करोगे सब की सब आपने अटेम्प्ट करनी है अपनी शीट के ऊपर। ठीक है,
ये आपका परफॉर्म हो गया प्रैक्टिकल। फिर उसके बाद आगे चलें तो आपके पास ये क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड इन रिप्लेसमेंट ऑफ प्रैक्टिकल नोटबुक एंड वाइवा वाशे। अच्छा जी, आपकी जो पहले नोटबुक होती थी 2 नंबर की, साथ में वाइवा वाशे आपका सुना जाता था वाइवा, ठीक है, वो अब नहीं होगा। उसकी रिप्लेसमेंट में 6 नंबर के आपके क्वेश्चंस आएंगे। 6 नंबर के क्वेश्चंस कैसे आएंगे? टोटल 4 क्वेश्चन आएंगे, करने आपने 3 होंगे और एक एक क्वेश्चन का 2-2 नंबर होगा, ठीक है। तो राइट आंसर्स ऑफ एनी 3 ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑन योर आंसर शीट। ओके, और ये क्वेश्चंस आपके इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से आएंगे जो ऊपर आपको दिए गए हैं, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट इज द लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर, मिलीमीटर्स एंड सेंटीमीटर्स। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। अब ये आप प्रैक्टिकल्स में से ना भी करें तो आपकी थ्योरी में ये क्वेश्चंस आपके मौजूद हैं, आपने वहाँ पर भी याद किए हैं, वहाँ यहाँ पर भी आप 2 लाइनें लिख दें तो आपके 2 नंबर पक्के हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका, इज द एक्सेलरेशन ऑफ बार रोल डाउन एन एंगल आयरन सेम एज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जी, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फिर व्हाट इज द यूनिट यूज्ड फॉर फोर्स लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये भी आपका थ्योरी के अंदर भी है। एंड व्हाट इज स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये 4 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे, 2-2 नंबर के, करने आपने 3 है और टोटल यहाँ 6 मार्क्स आपको दिए जाएंगे और ये आपने अटेम्प्ट करने हैं अपनी शीट के ऊपर जिस पे आप परफॉर्म करेंगे अपना प्रैक्टिकल और उसकी फाइंडिंग्स और सॉल्यूशंस लिखेंगे, ठीक है। वहीं आपने इनके आंसर्स भी 2-2, 3-3 लाइनों के लिख देने हैं और आपके 6 नंबर यहाँ से पक्के हैं, ठीक है। तो ये आपको अब नोटबुक आपने नहीं लेके जानी, ना उसकी कोई ज़रूरत है और ना ही आपने कोई वाइवा जो है वो तैयार करना है। जस्ट आप ये प्रैक्टिकल्स तैयार करोगे, इन्हीं प्रैक्टिकल्स में से ये 3 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे और इनके आंसर्स आपने अटेम्प्ट कर देने हैं, तो आपका प्रैक्टिकल जो है वो हो गया कंप्लीट, ठीक है। तो ये ओवरऑल आपका प्रैक्टिकल का स्केड्यूल है और इसी स्केड्यूल के मुताबिक आपके प्रैक्टिकल्स होंगे। और याद रहे कि आपके जो प्रैक्टिकल्स हैं क्लास 10th के, वो आपकी जो एग्जामिनेशन हॉल है वहाँ नहीं होंगे, लेबॉर्ट्रीज़ में ही होंगे, जबकि क्लास 9th के जो प्रैक्टिकल्स हैं वो थ्योरी वाले, जहाँ पर आपका थ्योरी का पेपर होगा उसी एग्जामिनेशन हॉल में उनके प्रैक्टिकल्स होंगे। सो प्रैक्टिकल से रिलेटेड किसी किस्म का भी, किसी स्टूडेंट को भी कोई भी क्वेश्चन हो तो यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।